उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आलमबाग इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बीते बुधवार को हुई इस वारदात में आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 5 विशेष टीमें गठित की थी। अब सिर्फ 24 घंटे की खोजबीन के बाद ही पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को मुठभेड़ में मार गिराया है। बीते बुधवार को आधी रात अपहरण कर बच्ची के साथ रेप की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से दीपक की पहचान कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा रास्ते में लगे सीसीटीवी के आधार पर दीपक की स्कूटी का नंबर भी ट्रैक हुआ था। रेप की यह वारदात बुधवार देर रात उस समय हुई जब उन्नाव के एक पति पत्नी अपनी 3 साल की बेटी के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे फुटपाथ पर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे के बीच एक अज्ञात शख्स बच्ची को उठाकर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। बच्ची के रोने बिलखने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने माता पिता को सूचना दी। परिजन तुरंत बच्ची को पास के लोकबंधु अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ रेप की पुष्टि की। बच्ची की नाजुक हालात को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर कर दिया गया। वही डॉक्टरों का कहना है कि बेहतर इलाज के लिए बच्ची को हायर सेंटर में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही आलमबाग पुलिस और जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी बीच डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि इस मामले में आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद आलमबाग वीवीआईपी रोड पर गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में आरोपी ढेर हो गया। बता दें कि ऐशबाग इलाके का रहने वाला दीपक वर्मा रेलवे में पानी सप्लाई का काम किया करता था। दिनांक 5 जून को दोपहर 10 बजे थाना आलमबाग पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना कारित की गई है। तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा 5 टीमें इसमें बनाई गईं। चूँकि घटना बहुत जघन्य प्रकृति थी, इसलिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सर को इस घटना के संबंध में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का पत्र भी प्रेषित किया गया। जब मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास हमारे द्वारा देखे गए तो ये समझ में आया कि रात्रि में 3 बजे एक सफ़ेद कलर की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आए हुए 25 साल के युवक के द्वारा पहले बच्ची को दंपति के पास से अगवा किया गया, उसके बाद रेप की घटना कारित की गई। सीसीटीवी का फुटेज के आधार पर सफ़ेद होंडा एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर हुआ और फिर आरटीओ से जानकारी करने पर यह पता चला कि ये स्कूटी विष्णु वर्मा नाम के व्यक्ति की है। मुखबिरों से जब जानकारी की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी विष्णु वर्मा ने ली है, लेकिन चलाता उसका छोटा भाई दीपक है और जो घटना में जो फुटेज दिखाई दे रही है वो दीपक वर्मा की है। इस आधार पर दीपक वर्मा का नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया और कल रात्रि में जब हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, तब दीपक वर्मा ने मौके से भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पर फायरिंग भी करी, जिसमें जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको इलाज हेतु लोकबंधु भेजा गया था, जहां बाद इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दीपक वर्मा के ऊपर थाना हजरतगंज में एक अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। दीपक वर्मा रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था। साथ ही कभी कभी जगराते में झांकियाँ वगैरह लगाता था। जो इस पूरे रेप कांड की विक्टिम है, उसकी भी उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहां उसकी स्थिति स्थिर है। आज उसके ऊपर अन्य सर्जरी वगैरह करी जाएगी। इस संबंध में अन्य जानकारी धीरे धीरे आप लोग को अपलोड की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी UK के साथ। नमस्कार।